आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक युग निर्माण योजना मार्च 2022 गायत्री साधना विशेषांक पढ़कर सुना रहे थे। गायत्री महात्म्य के बारे में सुनाते हैं। पृष्ठ 19 से। साथियों, गायत्री के महान लाभों के मूल में मुख्य कारण यह है कि इसके पीछे अनेक मनस्वी साधकों का प्रचंड साधना बल है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर आधुनिक काल तक समस्त ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया है। इन सबके द्वारा जितना साधन जप अनुष्ठान गायत्री मंत्र का हुआ उतना और किसी का नहीं हुआ। अत्यंत उच्च कोटि की आत्माओं ने अपनी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं को सर्वाधिक एकाग्रता और तन्मयता के साथ गायत्री में लगाया है। कल्प कल्पांतरों से यह क्रम चलता आया है। इस प्रकार एक मंत्र के पीछे इतनी उच्च कोटि की आत्म विद्युत सम्मिलित हो गई है कि सूक्ष्म लोकों में उसका एक भारी पुंज जमा हो गया। विज्ञान बताता है, साथियों, विज्ञान बताता है कि कोई शब्द या विचार कभी नष्ट नहीं होता। आज जो बातें कही जा रही हैं या सोची जा रही हैं वे अपनी तरंगों के साथ आकाश में फैल जाएंगी और अनंत काल तक सृष्टि के अंतराल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेंगी। जो तरंगें विशेष बलवान होती हैं वे तो विशेष रूप से प्रदीप्त रहती हैं। महाभारत युद्ध के संस्मरण और तानसेन के गायन की तरंगों को सूक्ष्म आकाश में से पकड़कर रिकॉर्ड बना लेने में यदि वैज्ञानिक प्रयत्न सफल हुए तो प्राचीन काल की महत्वपूर्ण वार्ताओं को ज्यों का त्यों हम कानों से सुन सकेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता को ज्यों का त्यों अपने कानों से सुनना संभव हो जाएगा। शब्द और विचारों को सूक्ष्म से स्थूल करना भले ही अभी कठिन बात लग रही है, पर इतना निश्चित है कि उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अब तक असंख्य महान व्यक्तियों के द्वारा गायत्री के प्रति जिस श्रद्धा और साधना का उपयोग हुआ है वह नष्ट नहीं हुआ है, वरन सूक्ष्म जगत में उसका प्रबल अस्तित्व बना हुआ है। एक प्रकार के पदार्थों का एक स्थान पर सम्मिलन के सिद्धांतानुसार उन सभी साधकों की श्रद्धाएं, साधनाएं, भावनाएं, तपश्चर्याएं एक स्थान पर एकत्रित होकर एक प्रबल चेतना युक्त आध्यात्मिक विद्युत भंडार बना चुकी हैं। मनुष्य जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार का एक आकर्षण चुंबकत्व उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकत्व निखिल आकाश में उड़ते हुए उसी जाति के अन्य विचारों को आकर्षित करके अपने पास बुला लेता है और थोड़े ही समय में उसके पास उस जाति के विचारों का भारी जमाव जुड़ जाता है। साथियों, साधुता की बात सोचने वाले दिन रात साधुता के विचारों, गुणों, कर्मों और स्वभावों से परिपूर्ण होते जाते हैं। इसी प्रकार दुष्टता एवं पाप के विचार का मस्तिष्क थोड़े ही समय में उस दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। यह सब विचार आकर्षण विज्ञान के अनुसार आकर्षण विज्ञान के अनुसार होता है। इसी विज्ञान के अनुसार गायत्री के साधकों की ये विचार श्रृंखलाएं संबद्ध हो जाती हैं और सृष्टि के आदि से लेकर अब तक की महान आत्माओं द्वारा तैयार
जो सृष्टि के आदि से लेकर अब तक की महान आत्माओं द्वारा तैयार की गई हैं। साथियों, एक सिपाही जब सेना में भर्ती हो जाता है तो वह सेना का अंग बन जाता है। उसकी पीठ पर उसकी सरकार की समस्त ताकत होती है। इसी प्रकार एक साधक जो गायत्री शक्तिपुंज के साथ आबद्ध हो जाता है, उसे उस शक्तिपुंज द्वारा लाभ उठाने का पूरा पूरा अवसर मिल जाता है। जितना प्रकाशवान शक्तिपुंज गायत्री मंत्र के पीछे है, उतना और किसी वेद मंत्र के पीछे नहीं। यही कारण है कि गायत्री की साधना से स्वल्प श्रम में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। गायत्री की महिमा का वेद, शास्त्र, पुराण सभी वर्णन करते हैं। अथर्व वेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। अथर्ववेद 19/71/1। अथर्ववेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है, मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, संतान यानी सहयोगी, पशु, कीर्ति, धन एवं ब्रह्मतेज उन्हें प्रदान करे। यथा मधुचा पुष्पेभ्यो घृतम दुग्धादृशात् पयः एवं ही सर्वे वेदानां गायत्री सारमुच्यते। वृहत योग याज्ञवल्क स्मृति 4 और 16 में जिस प्रकार पुष्पों का सारभूत मधु, दूध का घृत, रसों का सारभूत पय है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। तदित्यर्चः समो नास्ति मंत्रो वेद चतुष्टये सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च समानि कलया प्राहुर्मुनयो न तदित्यर्चः। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र के समान मंत्र चारों वेदों में नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। गायत्री छंदसा मातेति। महानारायणोपनिषद 15/1 गायत्री वेदों की माता अर्थात आदि कारण है। त्रिभ्यैव तु वेदेभ्यः पादम दुहत तदित्यर्चो अस्याः सावित्र्यः परमेष्ठि प्रजापतिः। मनुस्मृति 2/77 में परमेष्ठि प्रजापति ब्रह्मा जी ने 3 ऋचा वाली गायत्री के तीनों चरणों को 3 वेदों से सारभूत निकाला है। गायत्रास्तु परन्नास्ति शोधनम पाप कर्मणाम महाव्याहृति संयुक्ता प्रणवीन च संजेत। संवर्त स्मृति श्लोक 214। मित्रों, महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तौला गया।
एक ओर 6 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री, तो गायत्री का पलड़ा भारी रहा। योगीराज याज्ञवल्क जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है, ऐसा चरक कहते हैं। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे गायत्री के संबंध में महापुरुषों के क्या अभिमत हैं। आइए अगले वीडियो में सुनते हैं।